नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर बवाल है। दरअसल गोधरा कांड पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री और निशाने पर इस डॉक्यूमेंट्री में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीबीसी के निशाने पर मोदी पहली बार है, भारत पहली बार है, ऐसा भी नहीं। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीबीसी देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, यह भी नहीं है। इससे पहले दिसंबर 2012 में बीबीसी ने एक पोस्ट की थी जिसका टाइटल था मोदी दंगे से दंगाई तक। फिर दिसंबर 2014 में इसी टाइटल को पेज पर फिर से अपडेट किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो डॉक्यूमेंट्री इस वक्त विवादों में है, जिसको लेकर भारत को एक अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश की जा रही है और जिसकी परमिशन नहीं है, जिसको दिखाने की परमिशन ना तो जेएनयू प्रशासन ने दी, ना ही जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन ने दी, उसको दिखाने की साजिश किसने रची है? क्या फिर से विश्व में बढ़ते हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए विदेशी साजिश रची गई है और निशाने पर फिर से जेएनयू और जामिया को लिया गया है? हालांकि सच यह भी है कि यह मामले इन दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर पंजाब यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं। और वहां कमाल की बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री को दिखाना शुरू भी कर दिया गया और फिर बीच में रोका गया। सवाल यह है कि अगर यह विदेशी साजिश तो किसने रची, और अगर यह देश के अंदर की साजिश है तो कौन इसके पीछे? आज बात इसी मुद्दे पर। We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. ये भी सच है कि हिंदुस्तान में एक नैरेटिव बार बार तैयार किया गया कि क्रेडिबिलिटी का नाम बीबीसी, यानी कि अगर किसी खबर की विश्वसनीयता को परखना है तो बीबीसी को देख लीजिए। लेकिन यह नैरेटिव ब्रिटिश काल में लोगों के जहन तक पहुंचाया गया। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कब कब बीबीसी के साथ टकराव हुआ, उसके बाद इस मुद्दे पर बहस करेंगे। दरअसल बीबीसी का भारत सरकार के साथ कई बार टकराव हुआ है। देश की अदालतों ने बीबीसी के कुछ कार्यक्रमों को बैन किया है। 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी को बैन कर दिया था। 1970 में एक शो में भारत की नकारात्मक तस्वीर पेश की गई थी। फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले की डॉक्यूमेंट्री बीबीसी पर दिखाई गई थी और दिल्ली स्थित बीबीसी का दफ्तर 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। लुइस मेले की 2 डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण ब्रिटिश टेलीविजन पर किया गया था। तब बीबीसी ने अपने संवाददाता मार्क टुली को दिल्ली से वापस बुला लिया था। आपको ध्यान होगा, निर्भया गैंगरेप, उसके दोषी की डॉक्यूमेंट्री पर भी रोक लगाई गई थी। 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन को सही ठहराया था। इस डॉक्यूमेंट्री के इंटरनेट प्रसारण पर भी सरकार ने रोक लगा दी थी। 2017 में एक बार फिर से बीबीसी के प्रसारण पर रोक लगाई गई। भारत के वन्य जीव अभ्यारण्यों में शूटिंग करने पर 5 साल की रोक लगाई गई थी। बीबीसी की जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी यह डॉक्यूमेंट्री थी, जिसकी वजह से भारत की छवि को गहरा धक्का पहुंचा था। लेकिन यहां तो बात हुई उन डॉक्यूमेंट्री की जिन पर रोक लगाई गई। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जिस बीबीसी के लिए ब्रिटिश काल में यह नैरेटिव सेट किया गया कि वो क्रेडिबिलिटी का दूसरा नाम है फेक स्टोरी, और बीबीसी के बीच का संबंध भी जरा समझ लीजिए। 2008 में भारत सरकार बीबीसी के बीच में टकराव हुआ। बीबीसी ने एक पैनोरमा शो में एक फुटेज दिखाया था जिसमें बच्चे एक वर्कशॉप में काम करते हुए दिखाई दिए थे। काफी हंगामा हुआ था इसको लेकर। बाल श्रम को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन बाद में बीबीसी की यह स्टोरी पूरे तरीके से फर्जी निकली थी। बेंगलुरु के वर्कशॉप में कपड़ों की सिलाई करने वाले बच्चों की नकली फुटेज बनाई गई थी। 1995 में बीबीसी पर राजकुमारी डायना का इंटरव्यू दिखाया गया था और इस इंटरव्यू को बीबीसी के मार्टिन बशीर ने लिया था। कमाल की बात यह कि कई साल बाद सामने आया था कि इंटरव्यू एक फर्जी दस्तावेज पर आधारित था और अब एक और डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर देश में विवाद है। अब जरा सोचिए, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट सभी को बरी कर चुका है, उस मामले में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री
जो देश में कहीं दिखाई नहीं जा रही है, जिसको दिखाने की परमिशन नहीं है, उसको क्यों दिखाया जा रहा है और कौन दिखाना चाह रहा है? वो भी तब जब बीबीसी ने अनगिनत बार देश की छवि को खराब करने की कोशिश की, और इसलिए मैं सारा आंकड़ा लेकर आया, देश को बदनाम करने की कोशिश। तो क्यों ना देश में फिर से या तो बीबीसी को बैन ही कर दिया जाए और जो इस साजिश में शामिल उनको एक्सपोज किया जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, वामदल नेता संदीप मील जी, प्रवक्ता VHP अमितोष पारिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करना चाहूंगा संदीप मील जी आपके साथ। ऐसा क्या है कि जिसके लिए परमिशन भी नहीं ली गई उसको JNU में भी दिखाने की जिद, उसको जामिया में भी दिखाने की जिद, क्या मिलेगा? देखिए सर, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके जो आनुषंगिक संगठन हैं ABVP, ये पूरी तरीके से इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बैन करने और विश्वविद्यालय। सर मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं, मैं अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं। मैं आपसे बेसिक सवाल कर रहा हूं। हाँ। किसी भी यूनिवर्सिटी के अपने नियम होते होंगे, होंगे ना सर? जामिया के भी होंगे, JNU के भी होंगे। क्या इसको दिखाने से पहले परमिशन ली गई? दोनों तो प्रशासन कह रहे कि हमसे परमिशन ही नहीं ली गई। ऐसा सर, इसको JNU छात्र संघ ने दिखाया, मैं वहां पढ़ा हूं। छात्र संघ दुनिया भर की चीजें दिखाता है, उस पर बहस करता है, छात्रों को जागरूक करता है। किसी चीज को दिखाने का मतलब यह नहीं होता कि आप उसके पक्ष विपक्ष में हैं। आप किसी चीज को देखेंगे, समझेंगे, उसकी तार्किक विवेचना करेंगे। विश्वविद्यालयों का काम है ये। विश्वविद्यालय में सिनेमा स्टडीज है, JNU में वहां समाज विज्ञान पढ़ाए जाते हैं, तो क्यों नहीं वहां अब ये कह रहे हैं कि वहां का जो प्रशासन है वो समझता नहीं है चीजों को। JNU बस ऐसे ही बन गया, जामिया ऐसे ही इतना बड़ा हो गया। प्रशासन की वजह से नहीं बना, मतलब स्टूडेंट वहां जो चाहे वो कर ले, वो खुला अखाड़ा है। प्रशासन ने पूरी तरीके से छात्रों पे दमन का रुख हमेशा अपनाया है। संदीप मिल जी, और मोदी के काल में तो ये ज्यादा अपनाता रहा है। संदीप मिल जी, आप ये कह रहे हैं कि दोनों यूनिवर्सिटी बेलगाम, छात्रों की लगाम, छात्रों के हाथों में लगाम होनी चाहिए। वो उसको चाहे अखाड़ा बनाए, उसमें जो मन करे दिखाए, ना वो करिकुलम मानेंगे, ना वो नियम मानेंगे, ना फिर प्रशासन के निर्देशों को मानेंगे। अब ये कह रहे हैं ना, इतनी आजादी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि छात्र हैं, वो कोई भी दुनिया की चीज ज्ञान विज्ञान की देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई चीज आती है तो उसको प्रशासन बैन कर दे। प्रशासन ने लाइट काट दी, प्रशासन ने देखने नहीं दिया, विद्यार्थी उसको देख नहीं सकते कि यूनिवर्सिटी है। अमितोष पारिक जवाब दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने प्रशासन के ऊपर उंगली उठाई, जिस तरह से इनके जो भाषण है और या उद्घोष दे रहे हैं उसकी तरफ से ये इन्होंने उंगली उठाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, इन्होंने उंगली उठाई नानावटी कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, इन्होंने उंगली उठाई हर उस देश की अभिव्यक्ति पे जो सच दिखाने का प्रयास कर रही है। आपको विजेंद्र जी पता होगा जब ये केस चला गोदा राइट्स का, उसमें किस तरह के ऐसे सेकुलर और लिबरल लोग आए जिन्होंने इस केस को एक पूरे पक्ष से विद्रोह करने का प्रयास करा। क्या ये बताते हैं इन्होंने, अगर वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी तो ये बता दें क्या उसके अंदर में उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहीं भी जिक्र है जहां पर ये इस तरह से झूठ फैलाया गया था कि मुसलमान महिला का पेट काटा गया, और जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में आई जिसमें बोला था ऐसा कुछ नहीं और कोई शॉर्ट इंजरी नहीं बताई। क्या ये बता दें अगर उस बीबीसी के अंदर ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्री में बात कही गई है? अगर जब आप कह रहे हैं दूसरे लोगों को नहीं देखने दे रहे हैं तो आपने ये बात कहां से देख ली? लेकिन बात ये है, आपको ये बता रहा हूं कि बात ये है इस देश की भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व कर रही नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा कड़े सवालों से बचती रही है। वही नरेंद्र मोदी करण थापर के इंटरव्यू से भाग गए थे और जवाब देना कहां लेके जा रहे हैं? मैं वो बेसिक सवाल कर रहा हूं। घर में अभिभावक होते हैं, माता पिता बिल्कुल बच्चों को रोकते हैं 50 चीजें देखने से, तो क्या ये मान ले कि वो उनके विरोधी हो गए, उनके दुश्मन हो गए? अगर कोई चीज राष्ट्र हित में नहीं दिखाई दे रही, अगर किसी चीज से ऐसा लग रहा है कि उस पर बैन सही है, उसको प्रसारण पर रोक होनी चाहिए, तो मानना चाहिए ना। फिर आप पढ़ने गए हैं, वहां पर रिसर्च करने गए हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही तो मत कीजिए।
देखिए, राष्ट्रहित और भाजपा हित अलग अलग है। आप दोनों सर, को मैं एक जगह मत यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, मैं इस पर पॉलिटिकली बात ही नहीं कर रहा हूं। और वहां पे यूनिवर्सिटी मैं इस का पर काम पॉलिटिकली पूरी बात ही नहीं कर रहा हूं अभी तक। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी और उसी यूनिवर्सिटी में बीबीसी की रिपोर्ट कोट की जाती है। डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाकर जेएनयू, जामिया और पंजाब के अंदर उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ कुठाराघात हो रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इनको स्वर्णिम चतुर्वेदी, अपने देखिए विजेंद्र जी, एक बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति ये बनी है कि आप कह रहे हैं कि ये बैन हो गई है, सरकार कह रही है बैन है, इनको नहीं देखनी चाहिए, किसी को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आपने किस तरह से बैन किया आपको ये देखना होगा। आपने उसको केवल कंटेंट को ब्लॉक किया है, और वो ब्लॉक किया है वो भी ऐसे कानून में, ऐसे नियम आईटी एक्ट के जो रूल 16 है जो डील करता है ब्लॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने बैन नहीं किया, आपने ब्लॉक किया है किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अब कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम, उसमें क्या है मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन एक चीज तय है कि आज जो भी सर आप अपना बता दीजिए, 1970 में इंदिरा गांधी ने बैन किया था, जब आप उस वक्त कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन थी आप बताइए। देश के अंदर में 1977 में ये बताइए बताइए सर। 70-75 में, अगर 75 में इमरजेंसी आर्म रेबेलियन लाके सेक्शन 42 अमेंडमेंट लाके अपने इमरजेंसी लगा दी। चलिए आप एक चीज बताइए, मैं तो आज एक चीज कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं बैन है, सरकार कह रही है बैन है, कौन सा उसमें बैन है? बैन नहीं है, वो जिस ब्लॉक तरह किया से है यहाँ आपने कि के आप इस देख पार्टी नहीं के पाए। प्रवक्ता खड़े हैं, और इनका तो ये ये एजेंडा है कि इस देश के अंदर में अशांति का माहौल फैले, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूं, क्योंकि दो अलग अलग शब्द है, बैन और ब्लॉक। अगर किसी को ब्लॉक भी किया गया है तो क्यों देखना? नहीं, इनको तो दिखानी है, इनको तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो आके बोलेंगे दिखाया जिससे देश में अशांति का माहौल फैले, तो हर उस गतिविधि में लिप्त रहते हैं, समर्थन करते हैं, इसमें देश में अशांति फैले। मैं इस पूरे जानना जरूरी है। इस प्रोग्राम में मेरा मकसद पॉलिटिकली हाइप देना या कुछ नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटीज और जहां से देश के भविष्य निकलते हैं वहां क्या साजिश का हिस्सा वो बन रहे हैं? कौन साजिश रच रहा है जिसके लिए परमिशन नहीं ली जा रही है? बस एक चीज जो सरकार अलाउ नहीं कर रही है उसको जवाब दिखाने की जिद क्या है? क्या इस पर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्री देख ली तो भविष्य उज्जवल हो गया, नहीं देखी तो नहीं हुआ? देखिए विजेंद्र जी, अब मैं आपसे 3 लाइन की बात करूंगा, एक बार आप टोकिएगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का सच जिस पे भी वो डॉक्यूमेंट्री बनी है, जो भी तथ्य होंगे सबके सामने, कोई नई चीज तो है नहीं। पहली चीज क्या है क्या नहीं है, क्यों कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन है, किस लिए देख लेंगे अगर बच्चे या और कोई सिटीजन्स देख लेंगे तो उसमें क्या आफत आने वाली है, वो इमरजेंसी इस पे टोकना चाहूंगा मैं, वो अगर नहीं बता सकते तो केवल अगर मोदी नामा है, मोदी जी को गुणगान करने वाली, गोडसे को गुणगान करने वाली पिक्चर बन सकती है, वो देखी जा सकती है। आप ये मानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय गलत था? क्या है जो बताई जाए जो बातें करी कि वो आज सही थी? इसको ब्लॉक क्या करना बोलते पड़ रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खराब थी, ब्लॉक करना पड़ रहा है, 44,485 एफिडेविट आ गए, क्या आप उनको और अगर गलत आप मानते नहीं हैं? बता सकते भारत राष्ट्रीय कांग्रेस हर बार उस गतिविधि में लिप्त रहती है जो देश को तोड़ने और धार्मिक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अच्छी बात है सर, खुलकर कहिए कि कांग्रेस इस डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में है और कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी कि इसको दिखाया जाए। कह दे, कहिए। ठीक है, आप के कहने से तो नहीं कह रहा मैं कमाल कर रहे हैं सर, सुनिए बात सुनिए ना, कोई एक स्टैंड तो क्लियर होगा ना। बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, सपोर्ट में खड़ी है और कांग्रेस सड़क पर तब तक उतरेगी हमारा इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया ना जाए। विजेंद्र जी, हमारे और कांग्रेस अपने दफ्तरों में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगी। बुलाइए सबको। आप मेरी बात सुनेंगे? मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार ने अगर ब्लॉक किया है तो क्यों ब्लॉक किया है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। क्या इमरजेंसी सिचुएशन है या इमरजेंसी लग रही है देश में, ये बता देना चाहिए। जब आपने लगाई तब हमें पता नहीं उसमें क्या है, हमें उसका कंटेंट नहीं पता। ठीक है, एक जैन साहब, तो बताना सर मेरी समस्या ये है कि जो देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं जहां से भविष्य निकलता है, प्रशासन से परमिशन ली नहीं गई, एक ऐसा कंटेंट जिसको लेकर पहले से विवाद है, और 2 यूनिवर्सिटी जो इससे पहले कई मामलों में विवादों में आ चुकी है, क्या उन यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल जानबूझकर टूल किट के तौर पर किया जा रहा है? क्योंकि जो चीज ऐसे है उसके लिए खुली परमिशन तो ऐसे नहीं मिल रही होगी, और वो बच्चे ये भी नहीं है कि खुद चाह रहे होंगे नहीं हमें विवादों में फंसना है, हम दिखाएंगे। देखिए विजेंद्र जी, आपका प्रश्न मुख्यतः कानून से इतना संबंधित नहीं है, इसलिए आपकी इन बातों का तो मैं पूरा जवाब नहीं दे सकता जी। पर मैं इसमें जो कानूनी बिंदु हैं, कानूनी पहलू हैं, उसको जरूर बताना चाहूँगा। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि ये नैरेटिव कि बीबीसी विश्वसनीय है,
अंग्रेजों के काल में नहीं बना था, बल्कि 1975 से लेके 1977 के बीच जी। जब देश में आपातकाल लगा हुआ था उस समय बना था, जब कांग्रेस के अलावा बाकी सारा देश सब लोग रात्रों को बीबीसी की न्यूज की दी हुई न्यूज को ही सही मानते थे कि ऑल इंडिया रेडियो जो एकमात्र ब्रॉडकास्टर उस टाइम था उसकी क्रेडिबिलिटी सरकारी मीडिया होने के कारण खत्म हो चुकी थी। तो ये नैरेटिव 1975 से 77 से बना है और उस टाइम सभी लोग अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठे हैं वो सब भी बीबीसी पे उस टाइम जो भी परिस्थिति थी। अब प्रश्न ये है सर कि ये आदेश जो निकाला गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने निकाला है, रूल 16 के तहत निकाला है जो 1921 के तहत रूल है। इसमें यह कहा गया है कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत कोई ऑफेंडिंग हमें लग रही है और इमरजेंसी सिचुएशन है। अदरवाइज रूल ये है कि 69A के तहत मैं 69A पे भी आऊँगा क्योंकि वो सीधा का सीधा आर्टिकल 19 का रिप्रोडक्शन है कि जो हमारा स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें। तो तब बिना जो ऑथोरिटीज़ हैं कंसर्न मीन्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे पूछे भी उनको ब्लॉक किया जा सकता है कंटेंट्स को। ये ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने लिखा है। किसी भी पब्लिकेशन को या किसी भी को, हिंदुस्तान में सैकड़ों फिल्में बैन हुई हैं आज़ादी से पहले भी और आज़ादी, सैकड़ों किताबें बैन हुई हैं और स्टेट्स में अलग अलग बैन हुई हैं। और वैसे तो इस देश में गोडसे तो पिक्चर तो बनी है पर साथ साथ में उन डाकुओं पे भी पिक्चर बनी है जिन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। इमरजेंसी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था और जनता ने गलत ठहराया, जनता ने 77 में उसको गलत ठहराया, उस पर भी पिक्चरें बनी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला हो गया ये अपने आप में कोई ग्राउंड नहीं होता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक पर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी नहीं। वहाँ सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी पर और पब्लिक ऑर्डर पर या विदेशों से रिलेशन, इन तीन चीज़ों के बारे में बेल। अब सेक्शन, क्योंकि सेक्शन 69A के तहत बैन ऑर्डर होम डिपार्टमेंट ने जारी नहीं किया है इसलिए ये सारी कंट्रोवर्सी पैदा होती है। अगर सेक्शन 69A जो कि यही कहता है कि सारे जो इंटरनेट या कंप्यूटर कंटेंट्स हैं जिन पर ये देश के सार्वभौमता को खतरा हो, विदेशियों से हमारे संबंधों पे वो आ रहा हो, ये पब्लिक ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तब उस पर, और उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। परंतु 69A के तहत नोटिफिकेशन आईटी एक्ट के तरफ जो 2000 का कानून है नहीं निकाल के सिर्फ एक ब्लॉकिंग ऑर्डर निकाला गया है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी आ रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को वाकई में इसको देश की सरहद से बाहर फेंकना है, तो गृह विभाग को जैसे और इंटरनेट की बाधाओं से दूर करना है तो फिर आप 69A के तहत उसको आकर ब्लॉक कर दीजिए। बिल्कुल बैन लगा दीजिए कि हिंदुस्तान में जो भी देखेगा, जो भी दिखाएगा उसको 7 साल की। ठीक है सर, हमने खैर बीजेपी से बुलाए थे लेकिन हो सकता है व्यस्तता की वजह से ना आए हो या इस मुद्दे को लेकर ना आए हो, हम इसका स्पष्ट कारण तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मेमुना नरगिस जी जुड़ गई हैं। मेमुना नरगिस जी, मैम एक डॉक्यूमेंट्री जेएनयू में दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसी डॉक्यूमेंट्री को जामिया में दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं स्थिति यहां स्पष्ट कर दूं कि जामिया ना तो प्रशासन उसके पक्ष में है ना बच्चे पक्ष में है। जहां तक मेरी जानकारी है शायद एसएफआई वहां दिखाना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस यूनिवर्सिटी के अपने नियम हो, अगर वो उसको अलाउ ना करे तो क्या बच्चों को वाकई में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ये अधिकार होना चाहिए कि वो उस यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस में कुछ भी करे? देखिए, पहला सवाल तो मेरा ये है कि यूनिवर्सिटीज में ये चीजें लाई क्यों जा रही हैं जिससे बच्चों की एजुकेशन पे असर पड़ सकता है। जी, इस वक्त जो देश के हालात हैं वो ये हैं कि एजुकेशन के नाम पर राजनीति ज्यादा चल रही है, सियासत बहुत खेली जा रही है, खास तौर पे यूनिवर्सिटीज के बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत सियासत खेली जा रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री बनी, चाहे वो सच है या झूठ है, वो कोर्ट फैसला करेगी। मैं इस पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहती। मैम ये तो अपने देश की है ही नहीं, तो बीबीसी ने बनाई है, ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। बीबीसी ने बनाई है लेकिन बनाई तो हमारे देश पर है ना, बनाई तो हमारे देश पर है, गोधरा कांड पर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने भी बनाई, पहली बात तो ये कि बाहरी लोग आकर हमारे ही देश में अशांति फैलाने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्या सरकार में इतनी पावर नहीं है कि उसको पूरी तरह से बैन कर सके? जी, स्टूडेंट्स के बीच में वो पहुंच क्यों रही है? पहली बात तो ये है। यूनिवर्सिटी में पहुंचने का मकसद क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है।
और वो पूरी तरह से बैंड भी नहीं हो रही है, लोग देख रहे हैं जी। तो क्या मैं इसको ये समझूं कि सरकार की ही मिली भगत? मेमुना नरगिस जी हमारे साथ वाम दल के नेता हैं संदीप मिल जी, वो कह रहे हैं कि मैं खुद जेएनयू में पढ़ा हूं और इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री को हम इसलिए दिखाते हैं ताकि उस पर तर्क वितर्क किए जा सके। वो बात बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में ये चीजें दिखाई जाती होंगी, कानून पढ़ाने में ये चीजें जरूर दिखाई जाती होंगी जी। और लेकिन मैम जिसकी परमिशन ही नहीं है, मेरा सवाल तो ये है कि जिसकी परमिशन ही नहीं है, जिसको अलाउ नहीं किया जा रहा, उसके लिए जिद क्यों हो रही है? आपको साजिश नहीं लग रही? देखिए बस मैंने क्या कहा कि सियासत तो देखिए आजकल एजुकेशन में सबसे ज्यादा खेली जा रही है। ठीक है अमितोष पारिक जी, मेरे पास वक्त की कमी है सर, मैं ये कह रहा हूं कि बाकायदा सरकार से मांग क्यों नहीं की जा रही? जिस तरफ ए के जैन साहब इशारा कर रहे हैं 69A के तहत इसको बैन करा दीजिए। हाँ बिल्कुल। आप विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक मुल्लते इशू पे आना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी जो आज अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रही है? जेएनयू से हमारे यहाँ पे प्रतिनिधित्व खड़े जो जेएनयू में पढ़े हुए भी हैं, यही बोल रहे हैं कि इस देश में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना चाहिए और किसी यूनिवर्सिटी को अधिकार नहीं है एजुकेशन का। इन्हीं को एक मिनट इन्हीं को दिखा रहे हैं। वो लोग हैं जो अफजल के नारे लगा रहे समर्थन में, ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ने की गतिविधियों में लिप्त होते हैं। आज ये संविधान बोल रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके की अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपको कोई अधिकार ही नहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर बोलने का। दूसरी बात के मामले में आप वो शाखाओं में भी दिखाइए, आप ज्ञान विज्ञान से इतना डरते क्यों? राहुल रोशन जी को आप सवाल इस देश में स्टिलवेट के समर्थन है, संदीप मिल जी स्टिलवेट के समर्थन है, आप 30 का स्टिलवेट के समर्थन में बात कर रहे हैं। ये बताइए इन्हीं को कौन सा ज्ञान विज्ञान है? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अमितोष मैंने बहुत बेसिक सवाल किया था अमितोष, मैं चाहता हूं कि डिबेट अमितोष संदीप प्लीज विद रिक्वेस्ट अमितोष, मैं कंक्लूजन की तरफ चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं ये डिमांड की जा रही कि 69A के तहत इसको बैन किया जाए? मैं कंक्लूजन देना चाहता हूं, आपकी बात भी नहीं हो रही है। मैं ये बात बोलना चाहता हूं, 1 मिनट है तो चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब शुक्रिया, स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया, संदीप आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेमुना जी आपका भी शुक्रिया। अगर सरकार को वाकई में लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री देश के लिए खतरा है, अशांति पैदा कर सकती है, तो सही कहा है कि जैन साहब ने, फिर इसको 69A के तहत बैन कर दीजिए, उसके बाद ये कहीं दिखाई नहीं देगी। लेकिन फिर भी मूल सवाल अभी भी खड़ा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इसको दिखाया जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से इन यूनिवर्सिटी को विदेशी ताकतों के हाथों के जरिए टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार।